नमस्कार, राधे राधे। आज हम आप सबके लिए लेकर आए आंवला नवमी की कथा, जो भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे कैसे किया जाता है वह भी बताएंगे। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। गोपिका अष्टमी से अगले दिन आंवला नवमी होती है। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, सुहाली, पतारा, आंवला, साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 फेरी दें। कथा कहें, ब्राह्मण ब्राह्मणी को जिमाएं, साड़ी, ब्लाउज, धोती और दक्षिणा दें। भोजन में आंवले का होना जरूरी है और स्वयं भी भोजन करें। आपकी इच्छा हो तो दक्षिणा गहना डालकर लाल कपड़े में बांधकर ब्राह्मण को दें। आंवला नवमी की कथा। एक आंवलिया राजा था जो रोज 1 मन सोने के आंवले दान करता था और बाद में जीमता था। एक दिन उसके बेटे बहुओं ने देखा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका दान करना बंद कर देना चाहिए। एक पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दीजिए। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर बैठ गए और वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी खाया नहीं। तब भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनकी सत्य नहीं रखा तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसे रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और जीम लो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया और सोने के आंवले का वृक्ष लगा हुआ था। तब राजा रानी 52 आंवले का दान करने लगे। उधर बहू बेटे से धर्म अन्नदाता का बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, तो तुम वहां चले जाओ और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहां पहुंच गए। वहां पर रानी अपने बेटे और बहू को देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम कराएंगे और मजदूरी ज़्यादा देंगी। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धोकर नहला दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख में से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिर रहे हैं, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सासू की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वह 1 मन आंवले का दान करते थे तो हमने उन्हें घर से भगा दिया। तब सासू बोली, हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें ही घर से निकाला था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे आपने राजा रानी का सत रखा वैसे ही सबका रखना। कहते सुनते सारे परिवार का सत रखना। इस कहानी के बाद विनायक जी की कहानी जरूर सुने। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।